मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। मैं मैं शकुंतला जी को और महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए आप सबके भीतर के शिवा कॉन्शियसनेस को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आज पहला बैसाख है, बंगाली न्यू ईयर डे है, इसलिए आप सबको उसकी बधाई हो। और अ, बंगाल में तो इसका बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज ये छुट्टी भी है और ये पर्व भी समझ लिए पर्व की तरह ही मनाया जाता है। मीन्स आपको 2 दिन की छुट्टी हो जाती है फिर चौदह नहीं, आज पंद्रह की छुट्टी है, केवल आज आज। कल एक, 14 अम्बेडकर जयंती की नहीं थी? हाँ हाँ, कल थी। कल तो हाँ, सेंट्रल हॉलीडे थी, आज वही ना, कल बंगाली सेंट्रल थी हॉलीडे तो है। 2 दिन हाँ, आ गए। कल सेंट्रल हॉलीडे थी। तो अ, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जैसा माहौल है, युद्ध चल रहा है और देश विदेशों में परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सब कोई डर के भय के ऊर्जा में ऊर्जा से युक्त है। कोई सोचता है क्या होगा, कोई कुछ कोई के दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ चल रहा है। सब भय से युक्त हैं और साथ में बहुत सारे विकार उनके मन में इकट्ठा हैं। किसी किसी के मन में अ, किसी के बहुत सारी मान्यताएं हैं कि इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा। स्ट्रेसफुल जीवन सबका हो चुका है प्राय। तो आज हम इन इस सभी विकारों को छोड़ते हुए अपने भीतर के शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे। और जैसे जैसे हम उनसे जुड़ते जाएंगे, हमारे अंदर का डर भय और क्या कारण है, कैसे हम इससे निजात पाए, ये इसको बिना सोचे इसको बिना सोचे जब हम अपने भीतर के शिव तत्व से, अपने भीतर के शिव मतलब ईश्वरी तत्व से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर का भय समाप्त होता है। हम तो उभरते ही हैं, अब उस प्रकाश को हमारे अंदर उतारते ही हैं, अपने इष्ट के प्रकाश को। और फिर हमारे लिए प्रेम का वो फिर से प्रेम की धारा अपने अंदर बहाने में बहती है। और जिसके कारण हमारे हृदय पर परिवर्तन होता है, हमारा डर भय समाप्त होता है, हमारे सारे विकार मिटते हैं। और उसके बाद हम तो इस परिस्थिति से उबर ही पाते हैं, साथ ही लोगों को भी उस परिस्थिति से उभारने का हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आप किसी माहौल से डरकर और कैसे होगा क्या होगा यही सोचते रहोगे तो कभी उससे उभर नहीं पाओगे। जब दुनिया हर बार ऐसे ही चलती है कि कितना भी कुछ नेगेटिव हो, कितना भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी विकार पैदा हो, पर अगर मनुष्य अपने भीतर के ईश्वरी तत्व को जागृत करता है तो कैसी परिस्थिति भी हो वो उससे उबर जाता है। और साथ ही अपने आसपास के लोगों को बांटता हुआ दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है। आप सब जानते हैं, अभी धरती फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है। और फिफ्थ डायमेंशन में जब जा रही है तो भी आ, हमारे भीतर की जो स्पीड है, जो पृथ्वी के साथ आगे बढ़ने की स्पीड है, वो कम हो गई है। और लोग डर भय से ग्रस्त होकर उसका उस पृथ्वी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे अपने मन के विचार जो भी हैं, उन सब से मुक्ति पाना होगा और डर भय से मुक्ति पाना होगा। और अपने उसको समाप्त करके अपने भीतर के ईश्वर तत्व को जागृत करना होगा, ताकि हम इजीली फिफ्थ डायमेंशन में धरती माँ के साथ मर्ज हो सके। हर बार युग परिवर्तन होता है और हर बार ऐसा होता है, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं उस डर के माहौल से, उस भय के माहौल में फंस जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर मेडिटेट करें और अपने भीतर की शून्यता को जगाएं और ईश्वरी तत्व को जगाएं, ताकि हम फिर से नई मान्यताओं के साथ, नई अवधारणाओं के साथ अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग सबको आंखें बंद करनी होगी, हाथों को क्लैस्प करना होगा, पैरों को क्रॉस करना होगा। अगर जल पीना है तो बहुत धन्यवाद के साथ बोलकर पी ले, नहीं तो हम ध्यान में उतरते हैं। सब तैयार है ध्यान करने के लिए? जल पीना है? नहीं, ठीक है, चलो। तो अपने भीतर के के लिए क्या करना होगा, आंखें को बंद करना होगा। आंखों को बंद करें तो बहुत प्रेम से करें, बहुत प्रेम से अपने भीतर के चिदाकाश में ध्यान लेके जाए, हृदय में। और एक बार आती हुई थोड़ा सा सांस, साउंड कर दीजिए। अच्छा और तेज हेलो, करते हैं। थोड़ा सा साउंड ठीक है कर ठीक है दीजिए। ठीक है। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को देखें।
हर आती सांस आपके दिव्य प्रकाश, ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश को लिए आपके अंदर, और हर जाती हुई सांस सारे दुख दर्द लेते हुए बाहर धुआं बनकर उड़ता हुआ महसूस करें। हर आती हुई सांस पहले से और गहरी, और हर जाती हुई सांस सारे दुख दर्द लिए हुए रिलीज होता हुआ आपके अंदर से, इसे फील करें। अपने आप से कहें, आपके मन में भी बहुत सारे डर भय कि अब क्या होगा, युद्ध कहीं शुरू ना हो जाए, कोई के प्रति कोई विकार है आपके प्रति, या शरीर में विकार है तो उसके प्रति कि अब कैसे होगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, या किसी कोई के कोई रिलेशनशिप की कोई ऐसी भावना, जो रिलेशनशिप में कोई परेशानी हो तो उसके लिए कुछ जकड़न, या मन में कोई विकार किसी के प्रति जलन ऊर्जा, जलन की ऊर्जा, राग द्वेष की ऊर्जा हो, या कोई बदले की भावना की ऊर्जा हो, कोई भी विकार हो, आप एक प्रण कीजिए, मैं आज जन जन्मांतर से चली आई सभी अवधारणाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आज हर डर से, हर भय से, हर विकार से मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं आज उन सब को रिलीज करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं, और खुद को पूर्ण शुद्ध शुद्ध दिव्य चैतन्य जो मैं हूं उसको अनुभव करना चाहता हूं या चाहती हूँ। न जाने मैंने कब से अपने भीतर के शिवत्व को दबा दिया है, पर आज मैं उससे फिर से एक बार जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे अंदर जितनी भी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं पुरानी, उन सब को आज मैं पूरी तरह से रिलीज करके रिलैक्स होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे अंदर जो भी दुख है, शोक है, भय है, डर है, जो मेरे हृदय को पूरी तरह से बंद कर चुका है, आज ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा शिवा कॉन्शियसनेस को, वो मैं शिवा कॉन्शियसनेस से मैं एक होना चाहता हूँ, और मैं अपने सभी विकारों से मुक्त होता हुआ, अपने अंधकार को दूर करता हुआ, अपने भीतर के शिवत्व को जागृत कर रहा हूं, ताकि मेरा जीवन नए जीवन में परिवर्तित हो। आज बंगाली का बंगाल में बंगाली न्यू ईयर्स डे है, तो हम अपने जीवन में भी न्यू ईयर डे या नए नवीन जीवन का नवीन जीवन को फिर से उतारें, ताकि हमारे जीने में फिर से एक दिव्य खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता झलके, और हम आनंद पूर्वक जीवन बिता सके। देखिए, हर आती हुई सांस आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश लिए, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लिए, और हर जाती हुई सांस आपके अंदर से सारे डर भय समाप्त करती। आज खुद को पूरी तरह से लय हो जाने दें, उस दिवत्व में छोड़ दें अपनी सभी अवधारणाओं को, मान्यताओं को। शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ने जा रहे हैं हम। शिव का अर्थ एक देवता नहीं होता, सिर्फ देवता नहीं होता। शिव तो का अर्थ होता है वो शून्यता, वो शून्यता, वो आधार जहां से हम कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। न्यू क्रिएशन का नाम ही शिव है। तो आज हम उस शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। आज खुद खुद को बिल्कुल असहाय महसूस न करें, बस मौन हो जाए। मौन ही वो कॉन्शियसनेस है, मौन में ही जाकर हम उसको उतर सकते हैं, उसके अंदर उतर सकते हैं। जब साधक मौन होता है, तभी वो दिव्य प्रकाश हमारे अंदर जागृत होता है।
जहां सब भय समाप्त होता है, जहां शिव का आरंभ होता है, जहां प्रेम का आरंभ होता है, करुणा आपके अंदर उतरती है, वही शिव में है, वही शिव है। जब आप साधक ही नहीं साध्य भी बन जाते हो, जहां साधक और साध्य एक हो जाता है और साधक विलीन हो जाता है शिव में, अब तब साधक ही शिव, साधक और शिव दो नहीं रह जाते, सिर्फ शिव रह जाता है। ना भीतर कुछ होता है, ना बाहर कुछ। फील करें आज उस घोर अंधेर में, मौन को स्वीकार करें। हर रात्रि सांस के साथ गहरा मौन आपके अंदर उतरता हुआ। आज पूर्णतः शिवमय होना है हमें। धीरे धीरे विलीन हो जाएं अपने भीतर के मौन में। जैसे जैसे आप मौन में उतरते जा रहे हैं, वैसे वैसे शिव आपके जीवन में उतरेंगे। हमें आज शिव साधना नहीं करनी, हमें शिव बनना है। जब शिव हमारे अंदर उतरते हैं, तो हम हमारे अंदर की सभी हिंसक भावनाएं स्वतः ही लुप्त होने लगती है और हमारा दिल सागर की तरह विशाल होता जाता है, प्रेममय होता जाता है। हर रात्रि सांस आपके अंदर पहले से और अधिक मौन को स्थापित करती हुई, शांति को विराजित करते हुए, फील करें आपका हर कण शून्यता से भरता हुआ। शून्य खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है, जहां से नई शुरुआत की जाती है। शांतिमय अपने को महसूस करें। जैसे जैसे हम ध्यान में उतर रहे हैं और शांतिमय होते हुए, आनंद से परिपूर्ण होते हुए, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश हमें और शांतिमय बनाता हुआ, आनंदित करता हुआ। जैसे जैसे हम शिव तत्व का ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर अनुभव और गहराता हुआ। सभी के प्रति प्रेम की भावना, करुणा की भावना जागृत होती हुई हमारे अंदर। हर सिचुएशन को भी अब हम चैलेंज की तरह स्वीकार करते हुए, उस पर भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए, इच्छा और प्रबल होती जा रही है। हर पल शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ते हुए अपने भीतर के शिवत्व से जुड़ते चले जाएं। कुछ समझ आए, कुछ ना समझ आए, बस ध्यान अपने अंदर। ध्यान क्या है? एक द्वार है जो हमारे बहुत सारे नए द्वारों को खोलता है। और जैसे जैसे हम मनुष्य अपने भीतर के इस द्वार को खोलते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे बाहर का सारा कोलाहल, सारे जितनी तकलीफें हैं, दुख है, सब समाप्त होता हुआ। भीतर का शोर, बाहर का शोर धीरे धीरे मौन में बदलता हुआ। फील करें इसे। हर पल, हर क्षण मौन और गहराता हुआ और प्रेम की ऊर्जा आपके भीतर उतरती हुई, शांति की ऊर्जा से आप भरते हुए। लगातार ध्यान की गहराई में आप और डुबकियां लगाते हुए
जैसे जैसे ध्यान और बढ़ता जा रहा है, मन बिल्कुल शांत, दिल प्रेममय, भाव सबके प्रति सहानुभूति का, प्रेम का, करुणा का, जो आपके हृदय से निकलता हुआ। अब ना कोई प्रश्न है, ना आपको कोई उत्तर पाने की चाह, ना कोई प्रयास है। सारा प्रयास छोड़ दें अब। अपने पर नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। सिर्फ ध्यान में, मौन में उतरते चले जाएं उस शून्यता की ओर। जैसे जैसे आप अपने पर से नियंत्रण हटाएंगे, आप अपने भीतर के दिव्य द्वार को खोलते चले जा रहे हैं। बहते जाएं मौन में आज। ध्यान के उस पार ना समय का कोई बंधन है, न कोई स्मृति है। सब शेष होने लग रही है आपके अंदर। सिर्फ मौन ही मौन, असीम शांति को अनुभव करें, करते हुए और डुबकियां लगाएं इस गहरे समुद्र में। जैसे जैसे आप इस ध्यान के द्वार से प्रवेश करके अंदर मौन से जुड़ते जा रहे हो, अपने भीतर के आंतरिक द्वार खोल रहे हो, आपका मन शिव से युक्त होता जा रहा है। वो दिव्य चेतना जो कहीं दबी पड़ी थी, आज उससे युक्त होता हुआ अपने भीतर की चेतना से जुड़ते चले जाएं, उस प्रकाश से जुड़ते चले जाएं, उस दिव्य तत्व से जुड़ते चले जाएं। सारा डर भय स्वतः ही समाप्त होता जा रहा है। अगर आपको मौन नहीं दिख रहा या ध्यान में कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराए ना। आपको खालीपन महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं। ये खालीपन नहीं है, यही भीतर का आकाश है जो असीम है, जहां सारी सीमा टूटकर फैल जाती है और मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत और हल्का होने लगता है। तभी तो भीतर का चिदाकाश खुलता है, जो शब्दों से परे है। निशब्द चिदाकाश में ध्यान और गहराता हुआ अपने भीतर शिव का स्वर गुंजायमान होने दें। फील करें, भीतर की आवाज आ रही है, भीतर से आवाज हो रही है, आ रही है, ओम नमः शिवाय। देखें द्वार खुलता हुआ, अपने भीतर आंतरिक द्वार को खुलते हुए देखें, और उस शून्यता से, जहां से ओम नमः शिवाय की आवाज आ रही है, उससे जुड़ते चले जाएं। अपने आप को एफर्म करें, मैं दिव्य चेतना की शरण में हूं। मैं भीतर के आंतरिक द्वार को अपना खोलता हूं और मैं दिव्य चेतना के शरण में हूं। मैं अब शिव तत्व से जुड़ता जा रहा हूं। फील करें उससे जुड़ते हुए, उस दिव्य प्रकाश से जुड़ते हुए जो आपके भीतर ही है, उसे जो आज तक आपने बाहर खोजा, पर जब ध्यान की गहराई में उतर रहे हो, तो वही वो शिवा कॉन्शियसनेस से आप जुड़ते चले जा रहे हो। अपने आप से कहें, आई एम ट्रुथ, आई एम ब्यूटी, आई एम ट्रुथ, मैं ही सत्य हूँ। आई एम ब्यूटी, मैं ही सुंदर हूँ। आई एम लव, मैं ही प्रेम हूँ।
आई एम शिवा। मैं ही प्रेम हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही शिवा। फील करें इस स्थिति को। मैं करुणामय हूं, मैं ज्योतिर्मय हूं, क्योंकि मैं उस प्रकाश का ही बच्चा हूं, उस प्रकाश का ही अंश हूं। इसलिए मैं प्रकाशमान हूं। पर मैंने अपने को खो दिया है। अब मैं स्वतः से, मेरा मिलन हो रहा है। कुछ भी प्राप्त करने की चेष्टा न करें, बस इस विस्तार में बहते चले जाएं। ये शून्य नहीं है, यही पूर्णता है, जहाँ श्वास ही भी शिव है। अगर ध्यान करने में या शिवा कॉन्शियस से जुड़ने में की चेष्टा कर रहे तो वो भी त्याग दे। सिर्फ सांस को सुने, आती जाती श्वासों पर ध्यान दे। ये श्वास ही शिव है। हर श्वास के द्वारा शिवा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर उतरता हुआ, वो ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर उतरता हुआ फील करें इसे। आपके कण कण में वो प्रेम की धारा बहती हुई, उसे महसूस करें। सारे लिमिटेशन समाप्त होते हुए और प्यूरिफिकेशन आपका आरंभ हो चुका है। देखिए आपके हर कण में वो प्रेम की धारा, वो ईश्वरी तत्व की ऊर्जा उतरते हुए, वो खुशी की ऊर्जा, वो आनंद की ऊर्जा, वो करुणा की ऊर्जा, वो दिवत्व की ऊर्जा जो आज तक सोई पड़ी थी आपके अंदर, आज जागृत होते हुए। और आपके एक एक वेन्स में, मेरिडियंस में, एक एक सेल में वो बहती हुई करुणा, वो प्रेम आपके अस्तित्व में गहरा बदलाव लाते हुए हर पल हर क्षण शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ते चले जाएं। आपके भीतर कण कण में शिवा कॉन्शियसनेस को बहने दे। हर एक सेल, हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल के इंट्रा सेलुलर मेमोरी में वो शिवा को स्थापित करे, शिवा कॉन्शियसनेस को, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस को से जुड़ते चले जाएं। जैसे जैसे वो हमारे कण कण में वो शिवा कॉन्शियसनेस, वो प्रेम की भावना, वो करुणा की भावना उतर रही है, हमारे अंदर का सारा डर भय समाप्त, हमारे अंदर के सारे विकार समाप्त होते हुए गहरा ट्रांसफॉर्मेशन होते देखे। मन पहले से और अधिक शांत और पावन निर्मल होता हुआ, दैविक शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई, भीतर का दिवत्व पूर्णतः जागृत होता हुआ और गॉड फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हुए जैसे जैसे हम ईश्वरी तत्व से अपने भीतर जुड़ते जा रहे हैं, हर श्वास के द्वारा, हर श्वास आती हुई पहले से और अधिक हमें शिवा कॉन्शियसनेस के नजदीक ले जाती हुई, हर हर प्रश्वास हमारे भीतर के सारी अस्थिरता, चिंताएं, भावनाएं हमसे मुक्त करती हुई हमें अपूर्णता शिवा कॉन्शियसनेस से एक हो करती हुई।
हृदय परिवर्तन होता हुआ हमारे भीतर के दिव्य स्वरूप को जागृत करता हुआ, हमारे भीतर जो ट्रू सेल्फ बैठा है उसको जागृत करता हुआ, और पूर्णतः हम अपने भीतर के परम तत्व से जुड़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों बदलती जा रही है, और आप पूर्णतः परमात्मा तत्व की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। यानी तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे इष्ट से तुम्हें जोड़ दिया है, जो कि अब जो कई वर्षों से कनेक्शन टूटा था, अब उससे तार जुड़ चुके हैं आपके। और जैसे जैसे तार को आप मजबूत कर रहे हो मौन में उतरते हुए, वैसे वैसे जीवन सहज, सुंदर, दिव्य और सफल होता जा रहा है। प्रेम हृदय में जागृत होता हुआ महसूस करें, और हृदय से कण कण में बहता हुआ वो प्रेम, वो कंपैशन, वो करुणा जो पूरे शरीर में फैलती जा रही है, अंग प्रत्यंग में फैलती जा रही है। वैसे वैसे आपका मन तन सुंदर, स्वस्थ, निर्मल होता हुआ, शरीर हृष्ट पुष्ट होता हुआ, नए प्राणों का संचार होता हुआ, पूरा शरीर स्वस्थ स्वास्थ्य से भरता हुआ, मन को पवित्र करता हुआ। मन पवित्र माने हमारे मानस पटल पर भी शुभता उतरती हुई, और जीवन में गहरा बदलाव लाती हुई, सारे भावों को प्रेममय बनाती हुई, आपके भीतर के क्रिएटर से आपको जोड़ती हुई, ईस्ट से जोड़ती हुई। पूर्णतः आप अपने भीतर के परम तत्व से जुड़ चुके हो, जिसने आपको बनाया। पूर्णतः आप अपने क्रिएटर को क्रिएटर बन चुके हो। जैसे जैसे आप अपने क्रिएटर की शक्ति से जुड़ते हो, वैसे वैसे आप जो भी आप क्रिएट करते हो वो पूर्णतः सफलता की ओर आपको ले जाता हुआ, आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को बढ़ाता हुआ। चाहे वो स्वास्थ्य की एरिया हो, चाहे वो धन संपन्नता की एरिया हो, या रिलेशनशिप की एरिया हो, या कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, परिवर्तन निश्चित है। बस चाहने भर की देर है, और शिव तत्व से जुड़ने की देर है। स्वतः ही हमारे जीवन में गहरा बदलाव आता हुआ। परिवर्तन बहुत ही सहजता पूर्ण होता हुआ। क्या चाहते हैं आप, उसे देखें, उसे सोचें। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है। अपने जीवन में कैसा परिवर्तन चाहते हैं उसे होते देखें। अगर कुछ न समझ आए तो अपने इष्ट से जुड़ जाएं, शिवा से जुड़ जाएं। आइए हम सब अपने जीवन को नए डायमेंशन पे, नए आयाम पर ले जाते हैं, जहां न डर हो, न भय हो, साहस हो,
सुंदर हो और हमारा जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो। जहाँ जिस काम करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं उसे पूर्णतः अंजाम दे सके, और वो सफलता की ओर हमारा मार्ग स्वतः ही, हमारे पैर स्वतः ही बढ़ते चले जाएं। हम सबका जीवन कुछ दिव्य कार्य के लिए हुआ है, पर उसके पहले हमें सक्षम बनना है, ऊर्जावान बनना है, पूर्णता का जीवन जीना है, आनंद से परिपूर्ण जीवन जीना है। फील करें उस ऊर्जा को, और पूर्णता अपने जीवन को कैसे बदला जाए इस पर एक बार गौर करें, और क्या बदलाव लाना चाहते हैं उस पर गौर करें, और उसे होता देखें कि आपके जीवन में गहरा बदलाव होता जा रहा है। पूर्णता, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। मन पावन, मन निर्मल, चंचल मन अब बिल्कुल शांत। आप समझ पा रहे हो, आप एक दिव्य चेतना हो, शांत स्वरूप आत्मा, जो इस पृथ्वी पर दिव्यता फैलाने आए हो। पूर्णता जुड़ते चले जाएं अपने इष्ट से। शिव 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 शंभो, हर 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 शंभो। शिव 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 शंभो, हर 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 शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभो। फील करें जुड़ाव को शिवा कॉन्शियसनेस से, और जुड़ते चले जाएं। पूर्णता उस शून्य में उतर चुके हैं आप, उस दिव्य आनंद में उतर चुके हैं। आपके कण कण से प्रेम की धारा बहती हुई, आनंद की धारा बहती हुई, आपके भीतर बाहर चारों तरफ शिवा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। और आप पूर्णतः अपने साथ साथ आज तक अपने लिए सोचा, पर अब आपका ध्यान परहिताय पर भी जा रहा है। अपने साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की तरफ भी आपकी भावना बढ़ती हुई। फील करें आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम की धारा, ये शिवा कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर प्रेम और कंपैशन, प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है, वो आपके चारों तरफ फैलता हुआ, और आपके हृदय से वही प्रेम की धारा बहती हुई। इस हृदय से ये अपार प्रेम और शिवा कॉन्शियसनेस को बहने दे अपने संपूर्ण घर में जहां आप बैठे हो। एक एक सदस्य में इस प्रेम को उतरने दे, जो वो भी उन बदलाव को महसूस कर सके, दिव्य बदलाव को महसूस कर सके, उनका भी जीवन शांतिमय हो, प्रेममय हो। धीरे धीरे इस प्रकाश को पूरे आप अपने शहर में फैलने दें। देखें आपके हृदय से जाता हुआ प्रकाश पूरे शहर को भरता हुआ, उस प्रकाश से, उस प्रेम से संपूर्ण मानव जाति में वो प्रेम, वो आनंद फैलता हुआ। और जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है,
वहां वहां हृदय परिवर्तन हो रहा है। वहां वहां शांति का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे इस प्रकाश को और बढ़ने दे आगे, इस प्रेम को और बढ़ने दे। पूरे भारतवर्ष में फैलने दे, हर जगह शांति का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य। हमारी आर्थिक अवस्था भारत की बहुत ही सुदृढ़। हमारे सारे नेता भारतवर्ष के हित में काम कर रहे हैं, और सब एक होकर, प्रेममय होकर मानव जाति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हर जगह शांति, आनंद, प्रेम बह रहा है। हमारे भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहलाता हुआ, अमन शांति से भरा, खुद तो अमन शांति से भरा है, शांत प्रेम से भरा है, और पूरे विदेशों में भी यही संदेश भेजता हुआ सर्वत्र शांति की स्थापना करवाता हुआ। देखिए, पूरे विश्व में, सभी राष्ट्रों में शांति, प्रेम, अमन फैलता हुआ। मानव के दिल में दूसरों के प्रति सहानुभूति से भरती हुई, कंपैशन से भरता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, पूरा विश्व में शांति का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य। हर मानव सुखी, हर जीव जंतु सुखी। दिव्य परिवर्तन पूरे विश्व में होता हुआ। अब इस प्रकाश को और भेजें समस्त ब्रह्मांड में, प्रकृति में। प्रकृति आपके अनुकूल होती हुई, परिस्थिति आपके अनुकूल होती हुई, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में इसे बहता दिखे। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को बहता देखिए। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, आपके अंदर के शांति का साम्राज्य आप समस्त ब्रह्मांड में फैलता देखिए। अपने भीतर के सिवा कॉन्शियसनेस को पूरे ब्रह्मांड में फैलने दे। फील करे वो ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में को शिवमय बनाता हुआ, वो प्रेममय बनाता हुआ, आनंदमय बनाता हुआ। हर कण कण में शिव तत्व जागृत होता हुआ, पूरे ब्रह्मांड के हर कण में शिव तत्व जागृत होता हुआ। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। उस प्रेम के साथ, उस दिव्यता के साथ, उस खुशी के साथ, उस आनंद के साथ, उस दिव्य परिवर्तन के साथ, शिवा कॉन्शियसनेस के साथ, गॉड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हुए धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें बहुत ही प्रेम से।
हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और धीरे धीरे वापस आए, पूर्ण परिवर्तन के साथ, पूर्ण खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो आपका अस्तित्व है। आई एम शिवा, आई एम शिवा, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही वो दिव्य चेतना हूँ, और इस संसार में प्रकाश फैलाने ही आया हूँ। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, हम धन्यवाद। सभी आज के सुंदर ध्यान के लिए, जो शांति, जो प्रकाश पूरे विश्व में हमने फैलाया, उसके लिए, मंजू जी के लिए और अपने आप के लिए। धन्यवाद Awesome. धन्यवाद। धन्यवाद जी। मालूम ही नहीं पड़ा, इतना अच्छा लग रहा था मंजू जी, बहुत। यही तो, अच्छा ही तो लगना चाहिए ना। ध्यान में उतर के अगर अच्छा ना लगे तो क्या हुआ। फीलिंग नाइस, सबको अच्छा लग रहा है। बहुत। चलो गुड। आप सबको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ एक बार। यस, सभी को ऑप्शन दिया है। बहुत धन्यवाद अच्छा मंजू लगा। जी को। थैंक यू मंजू दीदी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। थैंक यू जी वीना जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। ललिता जी, थैंक यू। मैं भी शिव जोग से हूँ। हाँ, मैं भी शिव जोग से हूँ शिवलोक से हैं आप? शिवयोग। शिवयोग से हैं, अच्छा अच्छा, जी, वेरी नाइस, बाबा शिवानंद के। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज दमयंती जी जुड़े हैं, कैसे हो दमयंती जी? आज दमयंती जी जुड़ी है, वाह, थैंक यू जी। कैसे